कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1993 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है 35,000 के पार हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 73 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। 8,000 से ऊपर मरीज जो है ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2328 हो गई है। कोरोना के अब तक 1632 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। 654 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अभी तक 42 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। सीएम योगी ने आज अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक के बाद श्रमिकों और कामगारों को बड़ा तोहफा दिया है। एक साथ 30 लाख श्रमिकों को 300 करोड़ के भरण पोषण भत्ते का तोहफा दिया गया। ऐसे में सभी श्रमिकों के खातों में 1-1 हजार रुपए भेजे गए, जिसके बाद सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामगारों के हाल भी पूछे और ये पूछा कि उनके खातों में पैसे पहुंचे या नहीं, फिर उन्हें राशन सामग्री मिली या नहीं। पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन कर देश को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। देश में वन नेशन वन कार्ड की योजना आज से लागू हो गई। इस योजना से अब दूसरे राज्यों में भी एक ही राशन कार्ड पर लोगों को अनाज और राशन मिल पाएगा। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती को और बढ़ाने के बारे में केंद्र ने राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए नया एसओपी जारी किया गया है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन अब कोरोना के मामलों और उसके संपर्क में आए लोगों की मैपिंग, संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों के भौगोलिक फैलाव पर आधारित होना चाहिए। हॉटस्पॉट के हर घर में अभियान चलाकर संक्रमितों की तलाश की जानी चाहिए। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार मामलों में उछाल आया है। इस बीच जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने को है, हालांकि अवधि बढ़ा दी गई है अब 17 मई तक, दिल्ली सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। अब दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट यानी कि कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया है। सरकार अब अगले 14 दिनों में इन इलाकों में रहने वाले लोगों की 3 बार स्क्रीनिंग करवाएगी। इस बार रमजान ऐसे वक्त में पड़ा है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से कराह रही है। कोरोना के कहर से बचाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डीएम ने अपने मौखिक आदेश में जिले के मस्जिद से अजान पर रोक लगा दी है, जिस पर मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब अगले हफ्ते हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जनपद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। अब तक 88 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। जनपद में कोरोना वायरस के 64% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनपद गौतम बुद्ध नगर में अब तक 54 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, जिनमें 21 स्थान ग्रीन जोन में आ गए हैं। कोरोना मुक्त चल रहे हाथरस में एक कोरोना की मरीज मिला है। एक बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद हाथरस कोतवाली के मोहल्ला सीकना को सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में 2 कोरोना के मरीजों के मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, जिले में अब तक कोई कोरोना मरीज नहीं था, जिसके कारण जिला कोरोना मुक्त था। जिले के 2 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में रखे युवकों की जांच रिपोर्ट देर रात आई, जिसमें पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों युवकों को जिले में क्वारंटीन किया गया है। भदोही जिले के कलूटपुर नारायणपुर गांव का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
बताया जा रहा है कि ये युवक बीती 27 अप्रैल को मुंबई से भदोही आया था, जिसका 28 अप्रैल को सैंपल जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर के बाद रुद्रपुर में 2 और कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर के रहने वाले हैं और दोनों पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र के राजगढ़ में रुके थे और बिना किसी अनुमति के ट्रक में बैठकर यूपी से लगी रामपुर सीमा से रुद्रपुर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सीमा पर ही पकड़ लिया। स्क्रीनिंग कराने के बाद इन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया। उन्नाव में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। दिल्ली से नौकरी कर कुछ दिनों पहले ही युवक अपने घर लौटा था, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल में युवक को क्वारंटीन कर दिया है। युवक के कोरोना संक्रमण की जांच के लिए केजीएमयू में सैंपल भेजा गया था। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां एक और शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 29 अप्रैल को 61 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 60 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर संभल से राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, जिनका इलाज मुरादाबाद में चल रहा है। ऐसे में ठीक होकर घर जाते वक्त मरीजों को चंदौसी में रोककर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि संभल जिले में अब तक 21 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 235 छात्र अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी पहुंच गए। सभी छात्रों को जिला प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है। इन सभी छात्रों को 14 दिन तक प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने करवाई है। अपने गृह जनपद पहुंचकर छात्रों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया। दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों से मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। तो वहीं ये पलायन यात्री कन्नौज से होकर गुजर रहे हैं। पलायन कर रहे यात्री कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, तो कोई रिक्शे और ठेलियों से निकल रहा है। मजदूर कन्नौज की सीमाओं के अंदर से बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। ऐसे में कन्नौज की सील सीमाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बरेली में कोरोना के 2 नए संक्रमित मिलने के बाद ब्रह्मपुरा के करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे इलाके को सील करने के साथ ही सैनिटाइज किया जा रहा है। 2 दिन पहले हजियापुर निवासी 35 वर्षीय कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। अलीगढ़ में हॉटस्पॉट इलाके में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि अलीगढ़ में कोरोना के 36 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके के अंतर्गत नजाई बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। शासन से प्राप्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन में जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में कुछ ढील देकर निर्देश जारी किए गए थे, मगर उन निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वहीं दुकानदारों द्वारा गैर जरूरी सामान को दुकान खोलकर लगातार बेचा जा रहा है। कोरोना के दंश से हर कोई खौफ में है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मुनिकीरेती नगरपालिका प्रशासन शहर के साथ सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। पालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी में कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए 100 पीपीई किट खरीदी है। करीब 2 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई पीपीई किट को पहनकर सफाई कर्मी अपना काम करेंगे। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने चकराता विधानसभा में बनने वाली 2 जल विद्युत परियोजना को सिंचाई विभाग से वापस लेकर जल विद्युत निगम को सौंप दिया है, जिस पर स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार की मंशा इसे बनाने की नहीं, इसलिए सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को जल विद्युत निगम को सौंप दिया। उत्तराखंड के 2 लाख पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन में सौगात देने का काम किया है।
पिछले महीने भी श्रम विभाग ने लगभग 2 लाख श्रमिकों के खातों में पैसा भेजा था। वहीं इस बार भी सरकार ने इनके खातों में पैसे डालने का काम शुरू किया है। श्रम मंत्री हरक सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो पंजीकृत नहीं भी हैं उन्हें हम पैसा दें। इसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में 2 अस्पतालों में आपसी मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते एक अस्पताल के निदेशक के खिलाफ दूसरे अस्पताल के मालकिन ने आरोप लगाया है और साथ ही ऑडियो वायरल करने के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। उधम सिंह नगर में पिछले 2 दिनों में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये तीनों ही केस ट्रक ड्राइवर और ड्राइवर द्वारा व्यक्तियों को लिफ्ट देने से सामने आया है। माना यह जा रहा है कि जो कमर्शियल वाहनों के क्लीनर और ड्राइवर हैं, उनके माध्यम से कहीं से भी कोरोना वायरस के फैलने की संभावना हो सकती है। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों ने महंगाई भत्ते समेत अन्य भत्तों पर रोक लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सिविल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हाथों में कैंडल लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर आने वाले समय में भत्ते में कटौती की गई तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रुड़की के लक्सर शुगर मिल में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर मिल में बाहर से गन्ना लेकर पहुंच रहे किसानों के सामने लॉकडाउन के चलते पीने के पानी से लेकर खाने तक की परेशानी खड़ी हो रही है। गन्ना किसानों के वाहन लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। किसानों का नंबर आने में 2 दिन से अधिक का वक्त लग रहा है, लेकिन न तो मिल प्रबंधन को इसकी परवाह है और न ही शासन को। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन के बीच निजी डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी बंद करने के साथ साथ अस्पताल भी बंद कर दिए थे, जिससे कि कई बीमारियों के मरीजों को भटकना पड़ रहा था। लेकिन अब लोगों की परेशानियों को देखते हुए शासन ने कई एहतियात बरते हैं। निजी डॉक्टरों को अस्पताल खोलने के लिए कहा है, साथ ही डॉक्टरों को कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए मरीजों के इलाज की ट्रेनिंग भी दी। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव और एसपी सिटी सतपाल आंचल ने नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की। ऐसे में पुलिस ने जिले के कई थाना इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की और नकली और कच्ची शराब बरामद की। साथ ही कई अवैध शराब के सौदागरों को भी दबोचा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के मंडी समिति में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखे गए। ऐसे में जब ये खबर अधिकारियों तक पहुंची तो मंडी समिति के गेट पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। ऐसे में अब जो भी बेवजह सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसमें शामली अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। आपको बता दें, जिले में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या घटी है। फिलहाल यहां एक ही कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस है। हालांकि जिले में अभी भी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में ठप पड़े कालीन उद्योग को राहत दी गई है। जिलाधिकारी ने राहत देते हुए कालीन कंपनियों को कुछ छूट दी है, जो वर्तमान समय में कालीन उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। कालीन कंपनियों को रॉ मटेरियल लाने ले जाने के साथ ही कंपनियों में फिनिशिंग काम के लिए श्रमिकों से काम लेने की छूट दी गई है। ये काम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में लॉकडाउन में प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि जमाने की परवाह छोड़ प्रेमिका प्रेमी के घर जा पहुंची। प्रेमिका के मुताबिक उसका प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना उसके परिवार के लोगों को लग गई थी। वो उसे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए वो अपने प्रेमी के घर आकर बैठ गई। तभी गांव के प्रधान और गांव के कुछ लोगों ने उसका निकाह करवा दिया। बुलंदशहर में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की हॉटस्पॉट या ऐसे बैरियर पर सीधे ड्यूटी न लगाने का फैसला किया है, जहां सीधे तौर पर आम लोगों से संवाद होता है। ऐसी जगह 55 साल से कम उम्र वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। साथ ही जनपद में सभी 12 हॉटस्पॉट और थानों में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 2 स्कैनर्स के साथ सैनिटाइजर और पीपीई किट भी दी गई। अलीगढ़ में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर
पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की जनता से अपील की जा रही है। पेंटिंग पर लिखा गया है, जान है तो जहान है। मुरादाबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिले में कोरोना मौत का आंकड़ा जो है 5 हो गया है। दरअसल कोरोना मरीज का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को मुरादाबाद में ही दफनाया गया। सहारनपुर मोहल्ला नुमाइश कैंप इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में कोबरा सांप निकल गया और सांप देखकर लोगों में दहशत हो गया। ऐसे में सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। प्रयागराज में महंगाई भत्ते में कटौती को लेकर यहां के एसआरएन अस्पताल की नर्सों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया। नर्सों के मुताबिक सरकार का यह फैसला उनके मनोबल को तोड़ने वाला है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद जिले में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला लखीमपुर के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े आरती से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में स्थित लकड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई। अभी तक 1 दर्जन दुकान जल चुकी है। इस मार्केट में 200 के आसपास लकड़ी के फर्नीचर की दुकानें हैं। सूचना मिलते ही 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली में घर के बाहर खड़ी एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कार पूरी तरह से जल गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चला। सहारनपुर के बेहट इलाके में खेतों में काम कर रहे किसानों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। ऐसे में जब लोगों ने शोर मचाई तो भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर गुलदार पेड़ पर चढ़ गया। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में चोर की जमकर पिटाई की गई। मंडी समिति में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने पर एक चोर की पिटाई हुई, जिसके बाद यहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की। चोरों को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में स्थित शाहपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में काम कर रहा मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मजदूर की जान चली गई, क्योंकि यहां लॉकडाउन के बावजूद पुलिस के नाक के नीचे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ पर लटकते शव को देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी गई। संत कबीर नगर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां के महुली थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक को जलता देख ग्रामीणों ने उसको बचाने की जगह वीडियो बनाई। इसके बाद कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी है। युवक पहले भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका था। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन के विवाद में गोली मारकर एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई।
वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस महकमे को मिली, पुलिस अधिकारी मौके की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। काशीपुर में एक पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार है। वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश करने में जुटी हुई है। शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। देर रात में पति और देवर की पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई थी। पति ससुराल पहुंचकर गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रतापगढ़ में हथीगवा इलाके के डांडी गांव के रहने वाले किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सौरभ नाम के किशोर अपने 4 साथियों के साथ गंगा में नहाने के लिए गया था, जहां वो डूबने लगा। ऐसे में जब उसके साथियों ने उसे डूबते देखा तो वो भागकर घर आए और सौरभ के परिजनों को सारी बात बताई। जब ग्रामीणों ने सौरभ को गंगा से निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। गाजीपुर जिले के सैदपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक कपड़ा व्यापारी की मौत हो गई। ऐसे में सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया और दुकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से करीब 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। असद ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक असद कैसर के बेटे बेटी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का भी हाल में कोरोना का टेस्ट हुआ था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आम लोगों के अलावा बड़े लोग भी आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल को भी कोरोना हुआ है।